Hello student, I am Rashmi Gupta from MBA Academy and I am a teacher of teachment. Today I am going to teach you a very important topic of grammar. It's verb. It's very beneficial for class 9th, 10th, 11th, 12th and as usual as for competition exams also. अच्छा, आप वर्ब से क्या समझ पा रहे हो? मतलब अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज वर्ब? आई थिंक जनरल सी चीज है कि आप वर्ब से आइडेंटिफाई करते हो कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, बट इनके पार्ट्स होते हैं। मतलब इनको हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली देयर आर टू पार्ट्स, एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। बाकी सब जितने हैं सब इन्हीं के पार्ट्स होते चले जाते हैं, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पहले आप ओरल समझिए फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब ये होते हैं जो जिनमें आपको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, मतलब ट्रांजिटिव ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव देयर इज नो नीड टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो कम टू द बोर्ड, सी। ये जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें आपको ऑब्जेक्ट की नीड होगी, ठीक है। और इनट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला जाए ही किल्ड अ स्नेक, और दूसरा सेंटेंस है आपका, सपोज करिए मैन डाइड, ठीक। अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव? ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, मेन वर्ब है। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया तो ये किस टाइप का वर्ब हो गया, ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आइए, मैन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। डैड, ये आपका मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ना गिवन है और ना ही हमें नीड है, तो ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव, ठीक है। मीन्स ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की नीड है और इनट्रांजिटिव में हमें किसी भी तरीके की ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब हम आपको बताते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है। अभी जैसे हमने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, ये ऑब्जेक्ट क्या है, कम टू द पॉइंट। देखिए ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अब डायरेक्ट कैसे होता है और इनडायरेक्ट कैसे होता है, देखिए ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका ना, ये आपको थिंग्स रिलेटेड होता है, ठीक। और ये आपका पर्सन होता है। देखिए आप इस रूल के साथ बहुत रिजिड मत हो जाइएगा, कहीं कहीं इसका आपको अदर टाइप का रूल मिलेगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मोस्टली आपको थिंग्स मिलते हैं, इनडायरेक्ट में आपको मोस्टली पर्सन मिलता है। अब इसका एक चार्ट दे, पहले तो या तो इसका एक नोट पॉइंट लिख लो कि सिंपल सेंटेंस में पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा वर्ब, इसके बाद आपका आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपका आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कैसे आप इसको एग्जांपल से समझिए, शी गेव मी एन एप्पल, ठीक है। तो ये जो शी है ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गेव आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये मी क्या है, मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सन को डिफाइन करता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका थिंग्स को डिफाइन करता है। तो मी तो यहाँ पे आपको पर्सन बता रहा है, मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एन एप्पल आपका कौन सा हो गया,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गई बात? इसके बाद एक रूल ऐसा होता है जिसमें आपको यही जस्ट अपोजिट मिल जाएगा, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ये कब होता है ये भी देख लीजिए, नोट कर लिख लीजिए चाहे तो। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टू या फॉर, जब ये प्रीपोजिशन आते हैं तब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका आ गया प्रीपोजिशन, फिर आपका आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी गेव एन एप्पल टू मी। ठीक, शी गेव एन एप्पल टू मी, शी क्या है? सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई, एन एप्पल आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये पहले आ गया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन गिवन है। क्या है? प्रीपोजिशन गिवन। और ये जो मी है आपका, अब ये आपका हो गया इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, आपने हमेशा दो ही ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट की बात बताती हूँ, उसको हम लोग कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, ये भी समझ लीजिए। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी ही वर्क को आपको और डिफाइन कर रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। ये जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट मिलता है ना, ये आपको मोस्टली इन ट्रांजिटिव वर्ब में मिलेगा। ट्रांजिटिव वर्ब में बहुत रेयरली होता है कि मिले, बट इन ट्रांजिटिव वर्ब में मिलता है। जैसे लिखा हो ही डाइड, अब अगर आपसे कहें तो ये कैसा है, तो आप कहोगे कि ये इंट्रांजिटिव है। बट मैं इसमें लगा दूं ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, मैंने इसमें लगा दिया ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। अब इस पूरे वर्ड ने इस डेड को क्वालिफाई कर लिया, पूरा उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इसको नीड नहीं थी इसकी, बट किसी लीजेंट, किसी अच्छे पर्सन के डेथ को हमने डिफाइन किया कि उसकी जो डेथ थी ना वो ग्लोरियस थी, तो उसको हम कॉग्नेट वर्ब कहते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लो, ही हैज फॉट, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ही हैज फॉट। ठीक, अब उसने कैसी फॉट करी? अ गुड फॉट, फाइट। उसकी जो फाइट थी वो बहुत गुड थी, मतलब उसने अच्छे तरीके से फाइट करी। तो इतना चीज आपका फिर से ये हो गया कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आपको ये सारे कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखिए मैंने आपको आज तीन चीजें बताई, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। एक तीसरा इसका आप देखिए, इसका तीसरा पार्ट नहीं एक्चुअली, वर्ब में एक वर्ड यूज होता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? द वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, वो जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं? या तो वो एडजेक्टिव होंगे,
ठीक है, या फिर वो पार्टिसिपल होंगे, या फिर वो प्रीपोजिशन होंगे, वो भी ऑब्जेक्ट लिए होंगे। जब ऐसे वर्ड आते हैं तब वो आपके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं? जैसे काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो ये जो एनिमल मैंने मेंशन किया ना, यही आपका कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ गई बात? योर एलिफेंट हैज गॉन मैड, तो ये जो मैंने मैड बोला ना, ये एडजेक्टिव हो गई उसकी, तो इसी को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए अब जैसे बोला जाए शी हैज फॉलन asleep, ठीक है, तो ये जो asleep है ना, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई बात? मतलब वर्ब के आपको मैंने कितने पार्ट्स समझाए, आप पहले ध्यान से इसको फिर से समझिए। वर्ब के पार्ट, पहले ट्रांजिटिव, फिर इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या हो गया? ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अब ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स कौन से हो गए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? थिंग्स आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? पर्सन आता है। शी गेव मी एन एप्पल, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, गेव आपका मेन वर्ब हो गया, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और एन एप्पल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो थी एक्चुअली वर्ब की बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब जब हम पढ़ने बैठे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बाकी वर्ब के तो 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। इसी में आपका पार्टिसिपल भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैं अब आपको कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, देखिए उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक, देखिए जैसे लिखा हो आदित्य, लिखा है आदित्य ब्रोक द ग्लास, आदित्य ब्रोक द ग्लास। ठीक, अब इसमें ये जो ब्रोक है ये कौन सा है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? देखिए आदित्य आपका सब्जेक्ट हो गया, ग्लास आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जब आपको ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरीके से इंट्रांजिटिव, अगर आपको इंट्रांजिटिव की बात मैं करूं, जैसे लिखा हो द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें आपको किसी भी तरीके की ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो ये आपका सीधे सिंपली से इंट्रांजिटिव हो गया। जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड है वो ट्रांजिटिव हो गया। आई थिंक वर्ब इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास नहीं ली है वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेंगे। ठीक है, बाकी आपको कल मैं वर्ब का आगे का चैप्टर क्लियर करूंगी। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब से इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि अगर आपको वर्ब नहीं आएगी ना तो आप एक सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। मतलब आप सेंटेंस मेकिंग आपकी पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? वर्ब। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वर्ब। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।